शर्म कर रहे थे हम लोग कि हम लोग अपने संस्कृति को अगर बाहर में कहीं प्रदर्शित करेंगे तो हम लोग को नचनिया बोलेगा, नचनिया नहीं बोलेगा। हम लोग अपना संस्कृति को चला था तो टाइगर का हम लोग सुबह रात को जब सोने से पहले सुनते, तो सुबह हम जो होते ना, जो दिन को थका हुआ होता तो उसका जब सुनते, उसका भाषण को सुनते तो हमारा कोई सुबह फिर एक नहीं। प्रत्येक घर में टुसु का जो सरवा से बताया जाता है वो हो गया है। और संस्कृति और अपना कल्चर को अगर बचा कर नहीं रखेंगे तो हमारा झारखंड का अपना जो पहचान है उसको हम बचा नहीं पाएंगे। में हम लोग के अंदर एक विश्वास ऐसा जगाया है कि कोई भी काम हम लोग अगर एक बार ठान लिए, अगर कोई ठान लिया तो एक ही स्वर में सब। उसी का देन है कि आज हमारे संस्कृति को हर जगह, हर गली में, हर मैदान में। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं बीड न्यूज वाला और आज आए हुए हैं ढांगी। आप देख सकते हैं बैनर में लिखा है ये झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति प्रधानगंड इकाई जबर टुसु पर्व, जबर टुसु पर्व यहाँ ढांगी में आयोजन किया गया था। ये सभी आयोजन करता है इनके द्वारा ही किया गया था और यहाँ का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। और ये एक सुदूर क्षेत्र है और अभी रात हो गया, नहीं तो आपको हम दिखा सकते थे, जो कि बगल में ही ढांगी पहाड़ है उसको भी हम दिखा देते हैं, लेकिन रात होने की वजह से मेरे कैमरे के माध्यम से आपको नहीं दिखा पाऊंगा, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन ये लोग, इनका जो टीम है काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि यहाँ सुदूर एरिया है और सुदूर एरिया होने के बावजूद भी ये दूसरा बार जो टुसु का जो ये कार्यक्रम किया गया था, यहाँ दूसरा बार है। तो इन्हीं के जुबानें सुनते हैं यहाँ के आयोजनकर्ताओं को, और इनके जुबानें सुनेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जोहार भैया जी। जोहार जोहार जोहार। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि ये सुदूर एरिया है, एक तरफ पहाड़ है तो एक तरफ जंगल है, और लेकिन यहाँ जो कार्यक्रम किया जा रहा है 2 साल से और बहुत अच्छा पॉजिटिव व्यू भी गया है, ये आप लोग को प्रेरणा कहाँ से मिला? देखिए, ये हम लोग का जो अभी 2 साल से जो आंदोलन शुरू हुआ है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की तरह, इसके पहले हम लोग मानव श्रृंखला दिखा चुके हैं। उसके बाद से हम लोग का संस्कृति उत्थान के लिए हम लोग का कमेटी हर समय प्रयास कर रही है। उसी के अनुरूप हमारे अभी टुसु पर्व, इसके पहले करम उत्सव का भी आयोजन हम लोग के कमेटी द्वारा किया गया था। तो हम लोग आशा उम्मीद करते हैं कि झारखंड के एक नए उत्थान की ओर जा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग झारखंड के अपना संस्कृति और अपना कल्चर को अगर बचा कर नहीं रखेंगे तो हमारा झारखंड का अपना जो पहचान है उसको हम बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग 4-5 पंचायत मिल के हम लोग अपना जो झारखंडी संस्कृति है, जो ये सबसे बड़ा हम लोग झारखंड का सबसे लंबा त्यौहार में से माना जाता है टुसु का त्यौहार। ये 1 महीना के बाद 1 महीना तक मनाया जाता है। तो ये हम लोग टुसु पूरा इस गांव में कम से कम हम लोग जो लुप्त होती जा रही थी टुसु पर्व, उसको हम लोग फिर से जगाने का काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में हमको लगता है कि झारखंड में एकदम पूरा जो झारखंडी संस्कृति है वो पूरी तरह से दिखाई मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में रहेगा आने वाला समय। तो आप लोग ने सुना कि ये 2 साल से, और यहाँ करम आयोजन भी किया गया था, टुसु वाला भी किया गया था, और इसी बीच यहाँ के भूतपूर्व मुखिया जी है, इनसे भी जानेंगे। जोहार जोहार। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि इन युवाओं का दल पे और आप एक दिशा निर्देश के काम कर रहे हैं, तो इन लोगों से काम करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो टुसु पर्व है, कहीं ना कहीं आप लोग का ज़माना में काफ़ी बढ़ चढ़ के हुआ करता था, बीच में फिर छूट गया था, फिर दोबारा किया जा रहा है, तो इससे क्या संदेश जा रहा है समाज को? देखिए, पहले तो जब हम लोग छोटे छोटे थे उस समय बहुत जोर शोर से टुसु का चल रहा था, लेकिन बीच बीच में धीमा हो गया था और 4-5 साल पहले तो एकदम लुप्त ही हो गया था। तो जब से ये JBKSS का जो कार्यक्रम चल रहा है, उस समय से अगले साल तो कुछ कम रहा, लेकिन इस साल तो देख रहे हैं प्रत्येक घर में टुसु का जो सरवा से बताया जाता है वो हो गया है। और हम लोग इस पर्व को और आगे ले जाएंगे, और इस पर्व को नहीं, और हमारे झारखंड में जितना भी पर्व है, जितना त्यौहार तो हम लोग नहीं बोलते हैं, पर्व बोलते हैं, तो पर्व जितना पर्व है, पर्व को हम लोग एकदम आगे ले जाएंगे। और बस इतना ही करके मैंने ये प्रमोशन कर रहे हैं। और इसी बीच और भूदेव महतो जी है, जो कि इसका एक सक्रिय सदस्य है, और काफ़ी इन्होंने बढ़ चढ़ के हमेशा जितने भी काम हुए अपना योगदान देते हैं, तो उनसे भी सुनते हैं थोड़ा। जोहार भैया जी। जोहार जोहार। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप लोग का जो यूनिटी है काफ़ी ज़बरदस्त है, जो चीज़ आप लोग ठान लेते हैं वो कर लेते हैं, कैसे, आखिर कैसे कर पाते हैं? क्योंकि टाइगर जयराम दा में हम लोग के अंदर एक विश्वास ऐसा जगाया है कि कोई भी काम हम लोग अगर एक बार ठान लिए,
अगर कोई ठान लिया तो एक ही स्वर में सबके जुबान से निकलेगा, हाँ ये काम करना है, चाहे फंडिंग कितना बड़ा रहे। चाहे फंडिंग कितना बड़ा हो। उस संघर्ष के लिए सब एकजुट हो करके काम करते हैं, उस काम को अंजाम भी देते हैं। बड़ा अच्छा बात बोले, लेकिन इसी बीच आप लोग झारखंड की जो संस्कृति पर्व है कहीं ना कहीं विलुप्त होती गई, ये आप मानिए या ना मानिए, लेकिन ये दोबारा जो आप लोग किए तो इसका समाज में कितना पॉजिटिव व्यू रहा है? पॉजिटिव व्यू तो बहुत रहा है। पहले हम लोग का क्या है कि हम लोग का पर्व त्यौहार सांस्कृतिक जो ढोल मांदर नगाड़ा ये सब जो था धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा था। बाहर की संस्कृति हमारे ऊपर आके अपना कब्जा जमाए हुए थी, एक प्रकार से हावी भी बोलते हैं। हावी भी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति छुप जाती, ख़त्म हो जाती, विलुप्त हो जाती। तो संजोग कहिए या ऊपर वाला का देन कहिए, जो हमारे बीच संस्कृति को और अपने बचाने के लिए एक महापुरुष ही बोलिए, जैसे हमारे विनोद बाबूजी थे, उसी प्रकार ये टाइगर जयराम भी आए हैं, तो हमारे समाज को नई दौर की ओर ले जा रहे हैं। और हमारे छुपी हुई संस्कृति जो भी विलुप्त हो रही थी धीरे धीरे हम लोग छोड़ते हुए चले जा रहे थे। जैसे करम हो गया, टूसू हो गया, तो ये सब हम लोग छोड़ते चले जा रहे थे। शर्म कर रहे थे हम लोग कि हम लोग अपने संस्कृति को अगर बाहर में कहीं प्रदर्शित करेंगे तो हम लोग को नचनिया बोलेगा, नचनिया नहीं बोलेगा। हम लोग अपना संस्कृति को उजागर कर रहे हैं। जैसे बाहर की संस्कृति यहाँ आकर के अपने संस्कृति को दिखावा करके हमारे ऊपर ढा रही थी, हमारे ऊपर थोप रही थी, वो अब हम लोग होने नहीं देंगे। हम अपना भी संस्कृति को उजागर करेंगे, मीडिया के सामने रहेंगे, देश की चारों दिशाओं में, पूरे भारत के सब राज्य में हम अपने संस्कृति की झलक दिखाएंगे। बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा कि जितना ये विलुप्त हो गया था उनको, और इसी बीच यहाँ के पंचायत समिति जी है तो ये काफ़ी सक्रिय रहते हैं और इसको कहाँ से ऊर्जा मिलती है और ये सब करके कितना समाज में पॉजिटिव व्यू आते हैं, इन्हीं से सुनेंगे। जोहार भैया। जोहार जोहार। आप लोग जो ये टूसू पर्व कर रहे हैं और एक आप यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है, तो आप लोग 2 साल से जो कर रहे हैं इससे कितना पॉजिटिव व्यू रहा है? देखिए पॉजिटिव तो आप देख ही सकते हैं। हम यहाँ आप कर रहे करीब 12 बजे से तो कवरेज कर रहे हैं, उससे देख सकते हैं कि एक जो विलुप्त हो रही थी हमारी संस्कृति, जैसे सब टूसू, कुछ गिने चुने लोग मैंने हम अपना घर में उठाते थे, लेकिन आज आप देखेंगे तो चुड़ैल हमारा करीब 18 से 20 आए होंगे। तो करीब हमारे जो अगल बगल का जो मोहल्ला है, टोला है, चाहे बरवाडी हो, मूंग बिटा हो, घोगना बिटा हो, डोंगवाड़ी हो, बड़ागड़ी हो, और कैलांडी हो, वो सब बोलते हैं बगल में, बोलते हैं ना प्रधानगंता पंचायत के भी से भी हम लोग को बहुत सारे गाँव से चुड़ैल लेके आए हैं। बहुत इसी बीच आपको रोकना चाहूँगा और एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो ऊर्जाएं मिलती है कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा जो है ना, हम लोग जो टाइगर का जो हम लोग जो बोलते हैं ना एंड्रॉइड मोबाइल जो चलाता है, तो टाइगर का हम लोग रात को जब सोने से पहले सुनते हैं, तो सुबह हम जो होते हैं ना, जो दिन को थका हुआ होता है, तो उसका जब सुनते हैं उसका भाषण को सुनते हैं, तो हमारा कोई सुबह फिर एक नई ऊर्जा मिलता है कि नहीं, हम नई ऊर्जा के साथ अपना जो भी हमारा लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने टाइगर जयराम महतो एक टॉनिक का काम कर रहे हैं। टॉनिक नहीं बोले कि वो वैक्सीन है, बोलते हैं कि वैक्सीन है। जो वो जब हम देखते हैं तो हमको ऐसा एनर्जी फील होता है कि हम कितना भी थका हो रहा है या खाना भी नहीं खाते, फिर भी हमको वो एनर्जी मिलता है कि नहीं ये काम हमको करना है तो करना है। बड़ा अच्छा बात। इसी बीच चंद्रमोहन महतो जी है, ये और ज़्यादा समर्पित रहते हैं। भले आप इनको कैमरा के माध्यम से आप नहीं देखे, लेकिन पहली बार इनको मैं दिखा रहा हूँ और ये काफ़ी एक्टिव रहता है। जोहार। जोहार दादा। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि ये सुदूर इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, फिर भी ये जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं इससे समाज में काफ़ी पॉजिटिव या नेगेटिव किस प्रकार का व्यू जा रहा है? देखिए ये हम लोग हमारे संस्कृति है, ये हमारे संस्कृति को पॉजिटिव माध्यम से ही हम लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, क्योंकि 2 साल पहले ऐसा नहीं होता था बड़ा बड़ा फंक्शन, लेकिन हम लोग जो हमारे बीच में उपज होके आए हैं भाषा आंदोलन से क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो, उसी का देन है कि आज हमारे संस्कृति को हर जगह, हर गली में, हर मैदान में, हर रोड में देख रहे हैं कि हमारे जैसे करम उत्सव हुआ, डायरे टूसू हुआ, आज देख रहे हैं बस्ती बस्ती में हम लोग का ये चुड़ैल प्रोग्राम हो रहा है, चुड़ैल प्रदर्शनियाँ, यही हमारे टाइगर जयराम महतो का देन है। जोहार बने रहे हमारे BED न्यूज़ चैनल में। वंदे मातरम।